प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक नए एजुकेशन वीडियो में तो इस वीडियो में बात करते हैं राजस्थान के सुपर इम्पोर्टेंट जीके के बारे में। और आप जानती हो कि जो पीटीईटी का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुके, इसकी एग्ज़ाम डेट है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो अब आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। और कितने क्वेश्चन 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो पीटीईटी के लिए लाभदायक हो सकते हैं। चल स्टार्ट किए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो सर्वाधिक निकट है वो स्थित बंदरगाह कौन सा तो कांडला है, कोचीन है, पारादीप या फिर तूतीकोरन। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है जो कांडला। कांडला कहाँ पे? राजस्थान के गुजरात राजस्थान के निकट स्थित गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह है जो सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि 12 जिले में घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है। देखिए एक तो आपको आंसर दे दिए कि ये कहाँ पे 12 जिले में। अब पूछा है कि घोड़े की नाल की आकार की जो पहाड़ी ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे 12 जिले में। तो अंता के निकट, शाहबाद के निकट, रामगढ़ के निकट या फिर कोई नहीं। तो ये कहाँ पे हो जाएगी? रामगढ़ के निकट। आपका स ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल बीएड पट्टी की लंबाई कितनी है। तो 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 480 किलोमीटर या फिर 780 किलोमीटर। तो चंबल बीएड पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 480 किलोमीटर। बिल्कुल स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस जिले में सूर्य की किरणें है वो सबसे पहले निकलती हैं। तो श्री गंगानगर में, धौलपुर में, कोटा में या फिर झालावाड़ में। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले किस जिले में निकलती हैं? तो ये कहा किस जिले में निकलती है? धौलपुर जिले में निकलती है। वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना धौलपुर जिले में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो नजराना, बाबा सारी लाडली, बाई चाली चांसरी या फिर महारी प्यारी चंदना। तो 4 ऑप्शन दिए कि कौन से थे जो प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी। ये कौन सी थी? नजराना थी। कौन सी? और ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नजराना थी राजस्थान की प्रथम फिल्म। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हमादा किसे कहते हैं। दोस्तों हमादा किसे कहते हैं, हमादा क्या है? तो क्या है दोस्तों, हमादा किसे कहा जाता है? चक्रवात को, चट्टानी मरुस्थल को, पथरीला प्रस्थल को या फिर बवंडर को। तो हमादा किसे कहता है? तो दोस्तों जो चट्टानी मरुस्थल होते हैं उनको हमादा कहा जाता है। याद रखना, जो चट्टानी मरुस्थलों को क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जरगर पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। जरगर नाम की पर्वत चोटी है वो किस जिले में स्थित है? राजस्थान के। राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर सोरी जो किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जरगा पर्वत चोटी है वो उदयपुर जिले में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है। जो थार मरुस्थल में जो एकमात्र जो प्रवाह बेसिन है वो कहाँ पे, कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? बाणगंगा बेसिन है, छप्पन बेसिन है, लूणी जवाई बेसिन या फिर गग्गर क्षेत्र है। तो कौन सा जगह जो लूणी जवाई बेसिन है वो थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित कौन। अब देखिए आपको पहाड़ पूछा है, पर्वत पूछे हैं जो जालोर में कौन से इनमें से हैं जो जालोर में स्थित है। तो देखिए चारोला पहाड़, इसराना भाखर, रोजा भाखर या फिर उक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा जो जालोर पर्वतीय क्षेत्र है वो कौन सी हो जाएगा? दोस्तों ये तीनों के तीनों है ना, ये जालोर में स्थित है। कहाँ पे? जालोर। तो इसीलिए आपको उक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 ऑप्शन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि देश का सबसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश कौन सा है। इसी का आंसर सभी को आना चाहिए। जो देश का पूछा है तो सबसे गर्म और सबसे शुष्क प्रदेश या शुष्क राज्य भी कह सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। अब बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित जो सागरीय भाग कौन सा? दोस्तों पहले आया था जो कांडला था वो कौन सा बंदरगाह कौन सा था। तो अब पूछा है कौन सा सागरीय भाग पूछा है। तो सर्वाधिक निकट कौन सा स्थित है? कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, मन्नार की खाड़ी या फिर कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। गुलदार किसे कहा जाता है? गुलदार दोस्तों गुलदार किसे कहा जाता है? तो शेर को कहा जाता है, चींटियों को कहा जाता है, बगेरों को कहा जाता है या फिर चपकली को कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है? गुलदार। गुलदार आपको बगेरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गुलदार बगेरा को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए जो राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार पूछा है तो कौन सी। देखिए इंदुमती गोयनका, विजय भवन भावसर, किशोरी देवी या फिर सुजा राजपुरोहित। तो कौन थी?
जो सुजा राजपुरोहित थी ये राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार थी। दो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राज प्रमुख को राज्यपाल का बदनाम कब दिया गया? तो राज्यपाल से पहले क्या था? राज प्रमुख, और राज प्रमुख के बाद में राज्यपाल बनाया गया। तो ये पद नाम कब दिया गया? 1947 को, 1949 को, 1950 को, या फिर 1956 को? तो ये कब दिया गया? 1956 को दिया गया। दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1956 में राजस्थान के राज्यपाल बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे गुरुमुख निहाल सिंह। 1956 से 1962 तक रहे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो शाहपुर, मांडलगढ़, खरवा या फिर नसीरागढ़? तो कहाँ पर है जो स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहपुर में इनकी जन्मस्थली थी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संप सभा की स्थापना किसने की? और तो देखिए ऑप्शन देखिए, मोतीलाल तेजावत ने, नानक जी भील ने, गुरु गोविंद गिरी ने, या फिर भोगीलाल पांडे ने? जो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने की थी। कब की थी? 1883 ईस्वी में। सो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर में डाकण प्रथा गैर कानूनी को कब घोषित किया? जो डाकण प्रथा थी उनको गैर कानूनी कब घोषित किए गए? तो 1850 में, 1853 में, 1860 या फिर 1823 में? ये कब किया गया दोस्तों? आपका वह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर में डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया 1853 में। किसके शासनकाल में? स्वरूप सिंह के शासनकाल में इनको गैर कानूनी घोषित किया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोटा में पहला डाकघर कब खुला? कोटा में पहला प्रथम डाकघर कब खुला? 1873 में, 1875 में, 1871 और 1877 में? कब खुला कोटा में? 1873 में खुला। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सोचा सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में जो हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1934 में, 1938, 1940 या फिर 1942 में? तो कब की गई? 1934। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? जो मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1940 में, 1938, 1942 और 1934 में? सुपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी क्वेश्चन है, सभी को आंसर इसका आना चाहिए। तो मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1938 में की गई। अब आपको बताना है कि ये किसने की थी? किसने की थी मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना? 21 नंबर क्वेश्चन है कि मूमल किस शैली का प्रमुख क्षेत्र है? तो आमेर शैली का, बीकानेर शैली का, जोधपुर शैली का, या फिर जैसलमेर शैली का? तो मूमल किस शैली का? जैसलमेर शैली का प्रमुख क्षेत्र है। आपका दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सपेरा नृत्य किस जाति का है? तो भोपा, नट, कंदर या फिर कालबेलिया? जो कालबेलिया है वो सपेरा नृत्य इसका प्रसिद्ध है, या इसका यही जनजाति है वो सपेरा नृत्य करती है। तो आपका दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्री मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे बरता है? तो ये मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बरता है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। और इनमें से कौन सी नदी जो बाड़मेर जिले में प्रवाहित होती है? तो सूकड़ी, चंबल, लूनी या फिर बनास? तो कौन सी जो होती है? लूनी। लूनी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो लूनी नदी है वो बाड़मेर में प्रवाहित होती है, और इसे ऐसे कह सकते हैं कि मल्लीनाथ पशु मेला इस नदी के किनारे स्थित है। आपका सो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में, सीकर, बाड़मेर या फिर जोधपुर? तो बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों? ये बाड़मेर जिले में आयोजित किया जाता है। कौन सा? बैलून महोत्सव, याद रखना। बढ़ते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। अब दोस्तों अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी राजस्थान जी के आपको सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैली कृष्ण रुक्मणी की लेखक कौन है? तो देखिए पृथ्वीराज राठौड़, श्री ईश्वरदास प्रताप सिंह महाराजा और बाकिंदस? तो कौन थे? वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी संपन्न होती हुई। अब आपको बताना कि आपके राइट आंसर कितने होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।